उसको पता चल गया कि उसका प्रेमी जो है वो वहां से भागना चाहता है, तो लड़की बहुत तेज थी और लड़की ने जो है वो बहुत दिमाग से काम लिया। लड़की सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है और पुलिस को जो है वो अपनी सारी बात बता देती है। बाद में पुलिस जो है वो उसकी हेल्प करती है और उसके परिवार वालों को बताया जाता है, बुलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी का रुख हम सीधा करते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर से। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को जो है वो कहानी देखने का पूरा आनंद आने वाला है। और लास्ट तक आप पूरी कहानी देखना, जब भी आपको पूरा पता चलेगा। बाकी मेरी थोड़ा तबीयत सही नहीं है, तो कोल्ड हो रहा है। दोस्तों आज की कहानी का रुख जो है वो है बिहार के मुजफ्फरपुर में। बिहार के मुजफ्फरपुर में गोविंद नाम का एक लड़का रहता है और चंदा नाम की एक लड़की रहती है। चंदा की उम्र जो है वो 26 साल है और गोविंद ने चंदा को सरकारी नौकरी दिलाने का जो है वो वादा किया कि वो उसको जो है वो नौकरी दिला देगा। अब क्या था कि गोविंद और चंदा जो थे वो एक दूसरे के काफी करीब आ गए। उन दोनों की आपस में फोन पे बातें होने लगी। अब एक दूसरे के दोस्त बन गए, लेकिन काफी जो है वो नजदीक भी आ गए, जिससे अब वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। और ये दोनों जो है वो अब इकट्ठा रहने लगे। लिव इन रिलेशन में जो है वो चंदा और गोविंद दोनों रहने लगे। अब एक दिन क्या होता है कि चंदा जो है वो पति पत्नी की तरह ये दोनों आपस में एक रूम जो है वो इन लोगों ने लिया होता है, एक कमरा किराए का लिया होता है, जिसमें ये दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। और काफी 4 महीने इन लोगों को हो गए रहते हुए पति पत्नी की तरह। लेकिन एक दिन क्या होता है कि चंदा जो है वो गोविंद से काफी जिद करने लगती है कि वो उनके घर जाना चाहती है और अपने घर में जो है वो उसको बहू बना करके लेके चले। लेकिन जब गोविंद को इस चीज का पता चलता है कि चंदा जो है वो उनके घर जाना चाहती है, तो गोविंद इस चीज का मतलब बहुत ही चालाकी से सामना करता है कि वो अपने घर जो है वो जाना चाहता है, लेकिन वो अब चंदा के साथ जो है वो शादी नहीं करना चाहता है। अब गोविंद ने अपने प्लानिंग की कि वो यहाँ से एकदम खिसक जाएगा, भाग जाएगा, जिससे चंदा को जो है वो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रह रहे थे और अब चंदा को जो है वो इस बात की भनक लग गई कि गोविंद जो है वो यहाँ से भाग जाना चाहता है और चुपके से वो यहाँ से निकल जाएगा। तो चंदा जो है वो सीधा पुलिस स्टेशन जाती है, सिकंदरपुर पुलिस स्टेशन जाती है। 2 फरवरी 2024 को चंदा जो है वो सिकंदरपुर पुलिस स्टेशन जाती है और सारी बात जो है वो पुलिस को बताती है। चौकी का जो इंचार्ज है, पूरी बात जो है वो चंदा वहां बताती है कि काफी टाइम से वो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। 4 महीने इन लोगों को हो गए हैं और 4 महीने से ये दोनों पति पत्नी की तरह आपस में रहते हैं। लेकिन जब उसने उससे शादी करने की बात कही, तो अब गोविंद जो है वो खिसक जाना चाहता है, यहाँ से उसका पीछा छुड़ाना चाहता है। लेकिन अब क्या था कि चंदा को काफी परेशानी हो गई, काफी टेंशन में थी, काफी घबराई हुई थी, काफी परेशान थी। अब पुलिस जो है वो चंदा की पूरी हेल्प करती है और पुलिस जो गोविंद के घर वाले हैं उनको फोन करती है और पुलिस स्टेशन में बुलाती है। अब जब गोविंद के घर वालों को कुछ भी इस बात का पता नहीं था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, अब गोविंद के घर वाले जो है वो काफी डर जाते हैं कि पुलिस का फोन है और उनको पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। तो वो लोग पुलिस स्टेशन जो है वो
चले जाते हैं, लेकिन काफी घबराए हुए होते हैं। और जब पुलिस स्टेशन जा करके पहुंचते हैं तो चंदा उनसे सारी बात बताती है और पुलिस भी उनसे सारी बात बताती है। और चंदा के भी घर वालों को बुलाया जाता है और गोविंद के घर वालों को बुलाया जाता है। और पुलिस जो है वो उनके घर वालों के लिए, उनके घर वालों को पूछती है कि क्या वे ये शादी करने के लिए राजी हैं या राजी नहीं है। लेकिन उधर गोविंद के पिताजी जो है वो कहते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी इस चीज का पता नहीं था कि उनके बेटा जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद जो है वो अपने बेटे की ही गलती मानते हैं कि उसको शादी उससे करनी चाहिए थी, उस लड़की को नहीं छोड़ना चाहिए था। और उसके घर वाले जो है वो शादी के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं कि हम इसी लड़की के साथ शादी करेंगे और इसे अपने घर में बहू बना करके रखेंगे। अब क्या होता है कि वो तो चंदा के घर वाले भी एकदम तैयार हो जाते हैं और पुलिस जो है वो मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में जो है वो इन दोनों की शादी कर देती है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि बिहार के मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में जो है वो इनकी शादी कर देती है। गोविंद के पिता, जिनका नाम भोला शाह है, वो बताते हैं कि उनको इस बात की बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, वो अपनी बहू को अपने साथ रखेंगे जहाँ पे रहेंगे और उनको इस रिश्ते से कोई भी परेशानी नहीं है। अब क्या था कि दोनों की शादी हो गई और गोविंद का जो भाग जाने का प्लान था वो सारा खत्म हो गया। लड़की काफी एक्टिव थी और उसने जब बात को पकड़ लिया कि वो भाग रहा है और वक्त रहते ही जो है वो पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया। आज की कहानी दोस्तों ये भी खत्म होती है। आज की कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? आज की कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ सीख यही मिलती है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं, मेरे नजरिए से तो वो बहुत गलत चीज है। लिव इन रिलेशनशिप में कभी रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसी का कोई भी भरोसा नहीं है कि आपका जो पार्टनर है, जो आपके साथ में रहने वाला इंसान है, वो कैसा है, उसके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। और लिव इन रिलेशनशिप में पति पत्नी की तरह शादी से पहले ही रहना, ये बहुत गलत चीज है। मेरे समझ के अनुसार जो है, मैं अपने व्यूज रख रही हूँ, तो ये तो इस कहानी में जो है वो ये लड़की काफी चंदा तेज थी। अगर चंदा की जगह कोई और होती तो क्या होता कि लड़का जो है वो भाग चुका होता और वो पीछे बेचारे रो रही होती। इसलिए लिव इन रिलेशनशिप में कभी भी नहीं रहना चाहिए और ये गलत चीजें होती हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। लिव रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सामने वाले का कुछ भी पता भरोसा नहीं होता है। और कल की कहानी में दोस्तों आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो आप लोगों से कल की कहानी फिर से मुलाकात होती है, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।